आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, कल तक तो हम लोग सिंपल फैक्टराइजेशन पढ़े थे जहाँ पे आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग था और वहाँ हम उसको यूज़ करते थे। आज हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा स्पेशल। इसमें आपको √2 मतलब इरेशनल टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा। √2, √3, √7 इस तरह के आएंगे और उसे आपको सॉल्व करना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसको आज हम लोग सीखेंगे। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, x² प्लस 2√2 माइनस 6। इसको आपको फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर देखिए मेथड वही रहेगा। यहाँ आपको क्या है, कोफिशिएंट तो 1 है और यहाँ आपको कोफिशिएंट यहाँ पर डिजिट क्या है तो -6 है। तो 1 इंटू -6 क्या बनता है, -6 ही बनता है। अब इसको आप लोग तोड़िए, मतलब प्राइम फैक्टराइज कीजिए। तो 6 को ब्रेक कीजिएगा आप तो 2 इंटू 3 होगा। क्लियर है। अब यहाँ जरा नजर डालिए, यहाँ पर नजर डालिए तो क्या है, ये 2√2 है। यानी कि हम ब्रेक करेंगे अगर इन दोनों में तो √2 किसमें कौन टूटेगा, तो 3 तो टूट सकता नहीं है, मतलब कौन टूटेगा तो 2 टूटेगा। तो यानी कि हम लोग 6 को क्या लिखेंगे और सिंप्लीफाई वे में, तो 3 और 2 क्या बना आपको, तो 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या मिलता है आपको, वापस 2 आता है। चलिए, तो ये 3 टर्म हमको मिले, 3, √2 और √2। इसको इस्तेमाल करके क्या बना देना है आपको, 2√2 बनाना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। एक टर्म हम ये ले लिए और दूसरा टर्म ये ले लिए। बताइए क्या करना होगा। यानी पहला टर्म मेरा बना इसमें 3√2 और दूसरा टर्म बना आपको √2। तो 3√2 प्लस √2 क्या बनता है, 4√2। लेकिन अगर हम लोग डिफरेंस पता करें, 3√2 माइनस √2 क्या हो जाएगा, तो 2√2 हो जाएगा। यानी इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, x² प्लस 3√2x माइनस √2x माइनस 6। ये तो हो गया इसको ब्रेक करने का बाद। मतलब ये हम क्या किए, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट किए। अब बारी कॉमन कैसे लें। कॉमन लेने में बहुत बच्चे फंस जाते हैं। तो देखिए बहुत आसान है ये। इधर देखिए आप इन दोनों को, तो x² इज इक्वल टू क्या होगा, x इंटू एक्स, 3√2x है। ये तो आपको 3√2 ही रह गया और यहाँ x रह गया। दोनों में कॉमन क्या है, देख रहे हैं हम लोग क्या कॉमन मिला, x मिला है। x को आप बाहर निकालिए। यहाँ से क्या बच रहा है, फर्स्ट स्टेप से x बच रहा है और दूसरे स्टेप से प्लस 3√2 बच रहा है। ये काम हो गया पहले वाले का। अब बारी है इन दोनों में। तो यहाँ क्या आपको है, तो -√2x है और फिर -6 है। ये हो गया आपको -√2 इंटू एक्स। यहाँ को क्या होगा, तो 2 इंटू 3 तो लिखते, लेकिन इतना पर काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि आपको और सिंप्लीफाई वे में जाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो √2 को देखिए ब्रेक करने पे क्या बनेगा आपको, √2 इंटू √2 और 3 को हम वैसे ही रहने दिए। मतलब ये आपका हो गया फाइनल फैक्टराइज इसका। ठीक है। अब बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो माइनस कॉमन है और दूसरा वो क्या कॉमन है, तो √2 है। मतलब बाहर हम क्या निकालेंगे कॉमन लेके, तो -√2। तो बाहर निकल गया मेरा -√2। यहाँ से कौन बच गया है, यहाँ से बच गया आपको x, और माइनस को निकाल चुके हैं तो क्या बच जाएगा आपको, प्लस बच जाएगा। एक 3 और एक √2, 3 इंटू √2 क्या होता है आपको, 3√2। अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो दोनों में आपको क्या नजर आ रहा है, सेम। तो x प्लस 3√2 आपको सेम नजर आ रहा है। यहाँ से आपको बच गया x और यहाँ से आपको बच गया -√2। तो ये हो गया आपका इसका फैक्टराइजेशन। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम वैसे फैक्टराइज करेंगे। अब एक क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर वही काम,
तो आप पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो √3 इंटू 6 √3 क्या होगा, 6 तो 6 ही रह गया, √3 इंटू √3 3 बन जाता है, यानी ये हो गया आपको 18। अब आप 18 को इस तरफ ब्रेक कीजिए, क्या है 11 है। अब देखिएगा आप यहाँ पर कि 11 है, 11 है, आपको ना √2 छिपा है ना √3 छिपा है, तो इसको हमको फर्दर फैक्टराइज करने की कोई जरूरत है नहीं, यानी ये आपको सिंपल में ही टूटेगा। तो 18 को आप ब्रेक कीजिए 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। लाना क्या हमको है 11, कैसे आएगा तो देखें हम लोग, तो 3 2 6 और ये +3, तो 6 + 3 9 होता है, अगर माइनस करते हैं तो 3 होता है, 11 नहीं आ रहा है। अगर हम इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं तो 3 3 9 और ये बच गया आपको 2, 9 + 2 11, यानी ये रिजल्ट हमको प्रोवाइड कर रहा है। तो हम क्या लेंगे, तो 9x + 2x, यानी क्या होगा ये √3x², ये किस में टूटेगा आपको, तो 9x + 2x में, और यहाँ आपको बच गया 6√3। अब बारी है इन दोनों में कॉमन लेने का, तो यहाँ आपको क्या हो गया, तो √3x², यहाँ आपको है 9x, इसको लिख देंगे √3 इंटू x, यहाँ देखिए 9 है, तो 9 को हम क्या लिखते हैं, 3 इंटू 3 इंटू x। अगर हम इसको इस तरह कर दें, ये 3 को और फर्दर ब्रेक कर दें, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 3 को √3 इंटू √3, ताकि हमको कुछ कॉमन मिले। जितना ज्यादा कॉमन आप निकाल पाएंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। तो मेन प्रोसीड यही करना है, जितना ज्यादा आप कॉमन निकाल लीजिए इसमें। तो अब देखें हम लोग इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है आपको, तो एक √3 नजर आ रहा है और एक x नजर आ रहा है। देखिए यहाँ भी √3 इंटू एक्स, यहाँ भी √3 इंटू एक्स, तो बाहर हम निकाल देते हैं क्या, तो √3 इंटू एक्स। यहाँ से आपको क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस है तो प्लस ही, यहाँ से क्या रह गया आपको, तो 3 और √3, यानी कि 3√3, ये आपको कॉमन मिला। अब बारी है इन दोनों का, तो यहाँ हो गया आपको 2x, यहाँ हो गया आपको 6√3, इसको हम लिखेंगे 2 इंटू एक्स, इसको 2 इंटू 3 इंटू √3। दोनों में कॉमन क्या मिला आपको, देखिए तो 2 कॉमन है, तो हम लोग लिखते हैं कॉमन में क्या, तो +2। यहाँ से क्या बच गया आपको, x बच गया, प्लस तो प्लस ही है, और फिर क्या बच गया है आपको 3√3, ये हो गया। अब देखिए इसमें और इसमें आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, इसमें आपको कॉमन नजर आएगा x + 3√3, यहाँ आपको रह गया √3x और यहाँ आपको रह गया +2। तो इस तरह क्वेश्चन को हम क्या कर दिए, तो फैक्टराइज कर दिए। तो आपको प्रोसीड वही करना है, पहला वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म को मल्टीप्लाई करना है, देखना है अगर इरेशनल पार्ट है, मतलब √2 √3 √7 है, तो आप उसमें ब्रेक कीजिए, और अगर आपको सिंपल दिया गया है तो आपको सिंपल में ही टूटेगा। और फैक्टराइज करने के लिए, मतलब कॉमन लेने के लिए क्या मेथड है वो आपको बता दिया गया है, उसके हिसाब से आप कॉमन लीजिए, आपका अपने आप क्वेश्चन फैक्टराइज हो जाएगा। अब मैं आपको इसी इरेशनल पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया जा रहा है, इसे नोट कर लें।
ये आपको 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें आप सॉल्व कीजिएगा अच्छे से समझ के, और जहां आपको फिर इसमें डाउट हो उसे आप पूछ लीजिएगा।